हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले वीडियो में हमने आधुनिक काल की परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आज हम आधुनिक काल के चरण के बारे में बातचीत करेंगे। तो लीजिए बात करते हैं। आधुनिक काल हिंदी साहित्य का सबसे विकसित और व्यापक काल माना जाता है। इस काल में साहित्य निरंतर बदलता और विकसित होता रहा। समय, समाज और परिस्थितियों के अनुसार साहित्य की प्रवृत्तियाँ भी बदलती गई। इसी कारण आधुनिक काल को कई प्रमुख चरणों में बांटा गया है। प्रत्येक चरण की अपनी अलग विशेषताएं, विचारधारा और साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं। भारतेंदु युग 1850 से 1900। भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण माना जाता है। इस युग के प्रमुख साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, इसलिए इस काल का नाम भारतेंदु युग पड़ा। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। इस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था और समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं मौजूद थी। लोगों में अशिक्षा, गरीबी और अंधविश्वास फैले हुए थे। ऐसे समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य को समाज जागरण का माध्यम बनाया। उन्होंने कविता, नाटक, निबंध और पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। उनके साहित्य में देशभक्ति, समाज सुधार, अंतर्राष्ट्रीय चेतना की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। भारतेंदु युग की विशेषताएं: राष्ट्रीय चेतना का विकास, हिंदी भाषा का प्रचार और विकास, पत्रकारिता का आरंभ, समाज सुधार की भावना, नाटक और गद्य साहित्य का विकास। इस युग में हिंदी साहित्य ने पहली बार आधुनिकता की ओर कदम रखा। द्विवेदी युग 1900 से 1920। द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। इन्होंने पत्रिका सरस्वती के माध्यम से हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। इस युग में साहित्य अधिक गंभीर, अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण बन गया। भाषा को शुद्ध और व्यवस्थित बनाने का विशेष ध्यान दिया गया। साहित्यकारों ने नैतिकता, आदर्शवाद और समाज सुधार को प्रमुख विषय बनाया। द्विवेदी युग की विशेषताएं: भाषा की शुद्धता और व्याकरण पर जोर, नैतिक और आदर्शवादी विचार, राष्ट्रीयता और देशभक्ति, समाज सुधार की भावना, गद्य साहित्य का विकास। इस युग के साहित्य में शिक्षात्मकता अधिक दिखाई देती है। साहित्य को समाज को सही दिशा देने वाला माध्यम माना गया। छायावाद युग 1920 से छायावादी युग 1920 से 1936। छायावाद हिंदी कविता का स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में कविता अत्यंत भावपूर्ण, कल्पनाशील और सौंदर्यपूर्ण हो गई। इस युग के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। छायावादी कवियों ने प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य और मानवीय भावनाओं का अत्यंत कोमल चित्रण किया। इस युग में व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आत्मा की अनुभूतियों को महत्व दिया गया। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं: प्रकृति प्रेम, कल्पना और रहस्यवाद, आत्म अभिव्यक्ति, सौंदर्य और भावुकता, संगीतात्मक भाषा। छायावाद ने हिंदी कविता को नई ऊंचाई और कलात्मकता प्रदान की। प्रगतिवाद 1936 से 1950। प्रगतिवाद का उदय समाज की वास्तविक समस्याओं को सामने लाने के लिए हुआ। इस युग में साहित्यकारों ने गरीबों, मजदूरों, किसानों और शोषित वर्ग के जीवन को चित्रित किया। इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख लेखक थे मुंशी प्रेमचंद। प्रगतिवादी साहित्यकारों का मानना था कि साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि समाज परिवर्तन के लिए होना चाहिए। प्रगतिवाद की विशेषताएं: यथार्थवाद, गरीब और मजदूर वर्ग का चित्रण, सामाजिक असमानता का विरोध, शोषण के खिलाफ आवाज़। साहित्य को परिवर्तन का माध्यम मानना: इस युग में साहित्य अधिक सामाजिक और संघर्षपूर्ण बन गया। प्रयोगवाद में साहित्यकारों ने पारंपरिक नियमों से हटकर नए प्रयोग किए। इस युग में व्यक्ति की मानसिक स्थिति, अकेलापन और आधुनिक जीवन की जटिलताओं को व्यक्त किया गया। प्रमुख कवि अज्ञेय। प्रयोगवाद की विशेषताएं: नई शैली और नए प्रतीक, मनोवैज्ञानिक गहराई, स्वतंत्र अभिव्यक्ति,
आधुनिक जीवन का चित्रण प्रयोगवाद ने हिंदी साहित्य को नई सोच और नई तकनीक दी। नई कविता आधुनिक जीवन की समस्याओं और व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष को व्यक्त करने वाली कविता है। इसमें परंपरागत छंदों और अलंकारों की बजाय विचार और अनुभूति को महत्व दिया गया। नई कविता की विशेषताएं: आधुनिक जीवन की जटिलताएं, व्यक्ति का अकेलापन, सामाजिक तनाव, सरल लेकिन गहरी भाषा। नई कविता में मनुष्य के मानसिक और भावात्मक संघर्ष का सजीव चित्रण मिलता है। आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास। आधुनिक काल में गद्य साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। पहले हिंदी साहित्य में कविता की प्रधानता थी, लेकिन अब गद्य साहित्य की उतना ही महत्वपूर्ण बन गया। उपन्यास का विकास। उपन्यास आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण विधाओं में से एक है। उनमें समाज और जीवन का विस्तृत चित्रण किया गया है। प्रमुख उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद। उनका प्रसिद्ध उपन्यास गोदान। उपन्यासों में किसानों की समस्याएं, गरीबी, सामाजिक अन्याय और मानवीय संघर्षों को दर्शाया गया है। कहानी का विकास। कहानी साहित्य में जीवन की छोटी घटनाओं के माध्यम से बड़ी सच्चाइयों और को प्रस्तुत किया गया। आधुनिक कहानियाँ यथार्थवादी और सामाजिक समस्याओं पर आधारित थी। नाटक का विकास। आधुनिक काल में नाटक समाज और राजनीति की समस्याओं को प्रस्तुत करने का प्रभावी माध्यम बने। नाटकों के माध्यम से समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना का प्रचार किया गया। निबंध साहित्य। निबंधों में विचार, तर्क और विश्लेषण को महत्व दिया गया। लेखक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने लगे। आधुनिक काल का महत्व। आधुनिक काल हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली काल है। इसने साहित्य को नई दिशा, नई सोच और नई चेतना प्रदान की। आधुनिक काल का महत्व। हिंदी भाषा का विकास, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार, समाज सुधार में योगदान, साहित्य को जीवन से जोड़ना, नई साहित्यिक विधाओं का विकास। इस काल ने हिंदी साहित्य को आधुनिक रूप प्रदान किया और उसे समाज का सच्चा दर्पण बना दिया। निष्कर्ष। आधुनिक काल हिंदी साहित्य का एक महान और परिवर्तनकारी युग है। इस काल में साहित्य केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं रहा, बल्कि समाज, राष्ट्र और व्यक्ति के विकास का शक्तिशाली माध्यम बन गया। आधुनिक साहित्य में जीवन की वास्तविकताओं, मानवीय संघर्षों और सामाजिक समस्याओं का गहरा चित्रण मिलता है। यही कारण है कि आधुनिक काल हिंदी साहित्य का सबसे समृद्ध, व्यापक और प्रभावी काल माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी आधुनिक काल के बारे में जानकारी, जो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप देख लें तो आपके मन मस्तिष्क पे आ जाएगी। अगर चैनल पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।